एक तरफ पर्दे पर सैयारा गाना चल रहा है, बीते प्रेमी की यादें वर्तमान रिश्ते को झकझोर रही हैं और दर्शकों की धड़कनें थम सी रही हैं। वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक नेता जिसने अपनी पत्नी को प्रेमिका बनाने के लिए पूरे समाज से लड़ाई लड़ी, वही आज उसी पत्नी की अस्मिता को वोट बैंक की राजनीति के लिए बेच रहा है। गगन यादव जिंदा हो या मर गए, अहिर रेजिमेंट, यादव सेना, यादव संघर्ष समिति, राष्ट्रीय यादव सेना, अखिल भारतीय यादव महासभा, यादव धर्माचार्य परिषद और अहिर क्षत्रिय महासभा, यदुवंशी क्षत्रिय संगठन, युवा मोर्चा और ये जवानी कुर्बान अखिलेश तेरे नाम कहने वाले भाभी की भी कोई चिंता है तुम्हें? अखिलेश यादव को संदेश भिजवा दो, यदि व्यासपीठ पर बैठने से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटियों की इज्जत को बचा ले। साजिद रशीदी जैसे दिमाग में मोतियाबिंद हो गया हो वैसे व्यक्ति को भाजपाई बता करके उसके आड़ में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहुओं के आबरू पर हमले को कवर फायर दोगे। अगर शालीनता, सौम्यता और संस्कार की प्रतिमूर्ति डिंपल यादव को, जिनको देखते ही अपनी खुद की बहन और बेटी नजर आती है, उसके अस्तित्व आबरू पर कीचड़ कोई भाजपाई ही क्यों न उछाले, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों भाजपा के विरोध के आड़ में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी के आबरू का सौदा कर रहे हो? संविधान ने, बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है विरोध दर्ज कराने का। कानूनी कार्रवाई में इतनी शक्ति है, वो सिर्फ भाषणों में रहेगा या कुछ करके दिखाओगे? और ये सब करने के बाद अगर आपको सत्ता मिल भी गई तो ऐसी सत्ता का करोगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी, सत्ता महत्वाकांक्षा बहुत क्रूर होता है, शायद ही अखिलेश यादव में कुछ बचा हो। आप उत्तराखंड मूल के हैं, ठीक वही मूल की डिंपल भी हैं, वो उत्तराखंड की ठाकुर हैं, आप भी हैं। कम से कम आप इसके वास्ते ही कुछ करिए। अब ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जो रामलला के दर्शन को अयोध्या नहीं गए, मस्जिद में सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन जाकर के जो हिंदू समाज को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, उनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? अगर किसी संत ने डिंपल भाभी को मात्र सिंदूर लगाने भर का सलाह दे दिया होता तो अखिलेश यादव को मनुस्मृति याद आ जाती। लेकिन आज स्वयं पत्नी की अस्मिता पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और हद है दुबलेपन की कि समाजवादी ब्रिगेड, जो इकरा हसन के पक्ष में खुद जीजा बनने को तैयार थे, वो डिंपल भाभी के नंगी तस्वीर वाले बयान पर खामोश हैं। उनकी खामोशी यह साबित कर रही है कि वे बुर्के की नाप लेकर के दर्जी को ढूंढ रहे हैं। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में ही सही, पर करोड़ों संख्या में मुस्लिम उन मौलानाओं को अलग अलग तर्क देकर के डिफेंड कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक धर्म में राजनीति बदलते देखा, अब राजनीति से धर्म बदलते भी देख लीजिए। मस्जिद में बैठी महिला का पीठ खुला हुआ है, सर भी ढका नहीं है, नंगी बैठी है। हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव उस मीटिंग में नंगी बैठी डिंपल यादव की तस्वीर पर। जी हाँ, एक महिला जो आपत्तिजनक हालत में बैठी हुई है, पीठ वगैरह सब कुछ दिख रहा है, वह नंगी है। जिसके जाने से मस्जिद अपवित्र हो गया, ये सब मैं नहीं, साजिद रशीदी, ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम संगठन कह रहे हैं। एक महिला को ऐसे कहना, केवल साजिद रशीदी नहीं, तमाम मौलाना, तमाम इमाम फतवे पर फतवा जारी कर रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने आपत्ति दर्ज कराई। क्या यह बयान किसी संत ने, किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने दिया होता और किसी मुस्लिम समाज की महिला के लिए, तो अखिलेश यादव जी आपको मनुस्मृति याद नहीं आती? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेलवी ने उनके पहनावे पर आपत्ति जताई। कौन सा पहनावा? साजिद रशीदी कह रहे हैं उनका पीठ, उनका पेट सब दिख रहा है, वो नंगी बैठी है। आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य ये है कि पूरा सपा ब्रिगेड खामोश है। यह तस्वीर मौलाना साहब को इतनी नागवार लगी कि गले तक फुल ब्लाउज पहने डिंपल भाभी उन्हें किताबी नजर से निर्वस्त्र नजर आ रही है। कल्पना करिए, विचार करिए, पिछले 1400 वर्षों से हमारी घर की बहन, बेटियां, महिलाएं इन मुगल आताताइयों के खिलाफ कितनी लड़ी होंगी, कितनी संघर्ष की होंगी, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को किस प्रकार बचाया होगा। सैकड़ों लाखों महिलाओं की आवाज, एक मुख्यमंत्री की पत्नी और स्वयं निर्वाचित सांसद पर इस तरह की टिप्पणी, वह भी इस लोकतांत्रिक देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संत को पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। वास्तव में यह रास्ता आज समझ में आया। पीडीए का एक खोजते खोजते अखिलेश यादव मस्जिद पहुंच गए। जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं और इन पूरी घटनाक्रम के बाद जो इनकी खामोशी है, अगर 2027 के चुनाव में किसी मंच पर डिंपल भाभी बुर्का पहने नजर आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। इकरा हसन को डिफेंड करने वाले वो सपा ब्रिगेडों से मैं पूछना चाहता हूं, डिंपल भाभी पर खामोश क्यों है? करणी सेना के उपाध्यक्ष ने गलत कहा, उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन उसके गलत कहने पर
पूरे हिंदू समाज को गाली देने वाले, हिंदू समाज के जीजा बनने वाले इन दोगले राजनीतिकारों से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस पर भी इनका मुंह खुलेगा या खामोशी रहेंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति इनके घर की बहन और बेटियों को बेच करके चलाया जाता है? खुलेआम हमारी बहन और बेटियों को नंगा कहने वाला मौलाना खुलेआम घूम रहा। क्या सपा ब्रिगेड या किसी संत के कह देने पर भारत बंद और मनुस्मृति की याद नहीं आती? क्या तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं होता? जवाब तो देना पड़ेगा। हिंदू धर्म में स्वयं को शूद्र कहने वाले अखिलेश यादव डिंपल भाभी पर किए गए कमेंट पर खामोश है, और वही नहीं, पूरा सपा ब्रिगेड खामोश है। कोई नहीं बोल रहा, न अखिलेश बोल रहे, न यादव बोल रहे, न कांग्रेस बोल रहे, न तथाकथित नारीवाद के चैंपियन गैंग बोल रहे, और अंततः डिंपल भाभी कह रही भाजपा भ्रमित कर रही है। यह राष्ट्रीय चैनल पर बैठा मौलाना कह रहा है डिंपल यादव नंगी बैठी थी। इसमें भाजपा, बसपा और अन्य पार्टियों का सवाल ही कहां पैदा होता है? डिंपल यादव का विरोध करना है, करो। उनकी राजनीति पर सवाल उठाना है, उठाओ। लेकिन हिंदू धर्म की एक महिला पर, हमारी बहन पर, हमारी बेटी पर अगर आवाज उठाओगे तो हम खामोश नहीं होंगे। एक महिला को वस्त्रों के आधार पर नंगा कह देना यह केवल घिनौना नहीं, अपराध है, और इस अपराध के लिए सपा खामोश है, यह सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। सादगी में बैठी एक महिला को ऑल इंडिया इमाम संगठन के साजिद रशीदी जैसा तुच्छ मौलाना नंगी कह देता है। मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने डिंपल के पहनावे पर मस्जिद अपवित्र हो जाती है ऐसा बयान दे देते हैं। क्या अगर यह बयान किसी हिंदू संत ने किसी मुस्लिम महिला के लिए मंदिर में प्रवेश पर दे दिया होता? ये कम्युनिस्ट लोग, ये सेकुलरिज्म के झंडे ढोने वाले लोग कितना बवाल मचाते। इनको मनुस्मृति याद आ जाती और हिंदू धर्म को गाली देते कोसते नहीं थकते। भारत के बंद पर बुलाने वाले ये लोग इस घटना पर खामोश हैं। क्यों? डिंपल भाभी को बुर्का पहनाने की तैयारी है इनकी। क्या मुस्लिम वोट के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं? अब सवाल देश से, क्या संविधान से चलेगा या शरीयत से? क्या हमारी बहन और बेटियों की आबरू पर इस तरह से हमले होंगे? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद।